सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के सेट नंबर 60 पे। इससे पहले कुछ वीडियो बन चुकी हैं। मैंने इस तरह के टोटल 100 सेट बनाए हैं, जिसमें प्रत्येक में 20 क्वेश्चन हैं, यानी 2000 क्वेश्चन हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट, सेलेट, पीएचडी और साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ये एग्ज़ाम का मेन मकसद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है। तो दोस्तों, टोटल 2000 क्वेश्चन को आपकी कुछ वीडियो में बना चुका हूँ, कुछ वीडियो बन रही हैं, और इसका मैंने एक ई बुक भी बनाया हुआ है जिसमें टोटल 2000 क्वेश्चन है। वह भी आपको अगर कोई लेना चाहता है उसको भी ले सकता है। आप पहले क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छे लगते हैं कुछ वीडियो तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा में एक क्षेत्रीय योजना संकेत करता है। यानी कि शिक्षा के अंदर अगर हम किसी क्षेत्र की योजना बनाते हैं तो वो क्या संकेत करता है। ए है सीमित क्षेत्र की योजना बनाना, बी है संपूर्ण क्षेत्र की योजना बनाना, सी है एक प्रदेश के लिए योजना बनाना, और डी है शिक्षा के विशेष क्षेत्र के लिए योजना बनाना। यानी कि शिक्षा में एक क्षेत्र की योजना का संकेत जो है शिक्षा के किसी विशेष क्षेत्र में योजना बनाना। इसका डी ऑप्शन राइट्स है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सौंदर्य शास्त्र दर्शन का परंपरागत सिद्धांत है। ए, परंपरागत सौंदर्य शास्त्र में सुंदरता मुख्य वस्तु है। बी, शिल्प संबंधी सुंदरता कलात्मक महानता को कभी नहीं प्राप्त कर सकी। और सी है, परंपरागत दर्शन कला के तकनीकी गुणों द्वारा नियत किया गया है। और डी है, ज्ञान का प्रेम सुंदरता के प्रेम को अलग करता है। तो इसका ऑप्शन ए, परंपरागत सौंदर्य शास्त्र में सुंदरता मुख्य वस्तु है, सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, विद्यालय के शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उच्च शिक्षा के लिए इच्छित छात्रों का बौद्धिक परीक्षण के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। बी है, उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक और औद्योगिक विकास करना चाहिए। और सी है, राज्य की नीति प्रभाव होनी चाहिए। डी है, ए और बी दोनों। तो बी ऑप्शन सही है, उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक और औद्योगिक विकास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय समिति, यानी कि जो एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, उसके समिति के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे हैं। कुछ ऑप्शन दिए हैं। पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर में बताई है इसमें, दूसरे में पश्चिमी क्षेत्रीय समिति भोपाल में, और तीसरा है उत्तरी क्षेत्रीय समिति जयपुर में, और चौथा है दक्षिणी क्षेत्रीय समिति बंगलोर में। तो इसमें पूछा गया कौन से ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ चारों ऑप्शन सही हैं, और चारों जगह पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय समितियों के कार्यालय हैं। प्रश्न नंबर 5 है, लाइकेन शहरों से विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वे उच्च ग्रहणशील होते हैं। ए, CO2 के, सी, NO2 के, बी, O2 के, और डी, SO2 के। तो वो SO2 के यानी सल्फर ऑक्साइड के जो है ग्रहणशील होते हैं, उच्च ग्रहणशील। प्रश्न नंबर 6 है, कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के लिए हानिकारक है क्या, क्योंकि यह कार्सिनोजेनिक है। बी, यह किडनी को नुकसान पहुंचाता है। सी, रक्त में ऑक्सीजन की प्रतिस्पर्धा करता है। और डी, यह शरीर के फास्फोरस यानी pH को परिवर्तित करता है। तो सी, यह रक्त में ऑक्सीजन के प्रतिस्पर्धा करता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के लिए हानि पहुंचाता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। प्रश्न नंबर 7 है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषण तत्व है क्योंकि यह यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपका यूनिट नंबर 6 जो पर्यावरण है उससे गैसों से एक क्वेश्चन नेट एग्जाम, सेलेट, PhD इत्यादि असिस्टेंट प्रोफेसर में पक्का पूछा जाता है। ए, नाड़ी को निष्क्रिय करता है तथा सूनेपन का कारण है। बी, ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है। सी, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और ऑक्सीजन डिस वर्क में स्थानांतरित करता है। और डी, हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाता है तथा हीमोलिसिस का कारण बनता है। तो दोस्तों, उत्तर है इसका डी, हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाता है तथा यह हीमोलिसिस का कारण बनता है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रणाली में महत्वपूर्ण डाटा को एक से अधिक स्थानों पर संग्रहित करने उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना कहा जाता है। यानी कोई भी एक प्रणाली में कोई भी एक डाटा है, उसको किसी स्थान पर एक से अधिक स्थान पर रखना और उसकी सुरक्षा करना क्या कहलाता है। ए, सिक्योरिटी कहलाता है।
सी नेटवर्किंग कहलाता है, सी और बी शेयरिंग कहलाता है और डी बैकअप कहलाता है। तो दोस्तों वह नेटवर्किंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा संग्रह है जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ए उसको हम हब बोलते हैं, बी गेटवे बोलते हैं, सी रिपीटर बोलते हैं, डी एक्वलाइजन केबल बोलते हैं। तो दोस्तों उसको हम गेटवे बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, किस में नेटवर्क का विस्तार करना आसान है? ए लैन में, बी मैन में, सी वैन में, डी वीपीएन में। तो दोस्तों लैन में नेटवर्क का विस्तार करना आसान है। प्रश्न नंबर 11 है, कृत्रिम बुद्धि जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं का प्रयोग संख्यात्मक संख्याओं की उपेक्षा समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। ए सांकेतिक, बी अल्फान्यूरिक, सी करैक्टर, डी तार्किक। तो सांकेतिक समाधान हेतु किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, सीसा लीड मुख्य रूप से जाना जाता है। ए वायु प्रदूषण, बी भूमि का प्रदूषण, सी जल प्रदूषण और डी रेडियो एक्टिव प्रदूषण। तो यह इसको जब हवा में सीसा या लीड मिल जाता है तो वायु प्रदूषण हो जाता है और उसका मुख्य कारण वायु प्रदूषण है लीड का। प्रश्न नंबर 13 है, ताजमहल प्रभावित हुआ है। ए मथुरा तेल शोधशाला के वायु प्रदूषण से, बी न्यूक्लियर प्रदूषण एवं रेलवे यार्ड से, सी यमुना नदी की बाढ़ से और डी ए और बी दोनों से। तो यह मथुरा तेल शोधशाला के वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल प्रभावित हुआ है और संगमरमर का रंग सफ़ेद से थोड़ा पीला होना शुरू हो गया है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रत्येक करैक्टर में ASCII होता है जिसका पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों मैं इसका सीधा बता देता हूँ। बी ऑप्शन राइट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 15 है, हमें किसी भी तरह की संभावना का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा सभी असाइनमेंट कार्यसूची के अनुसार ही पूरे किए जाने चाहिए। डायरेक्टर ने सभी फैकल्टी मेंबर से कहा। तो यह क्या है? पूर्वधारणा है इसमें दी गई है, किसी गंभीर संभाव्यता की संभावना है। दूसरा है, सभी असेसमेंट की तारीख निर्धारित है। तीसरा है, फैकल्टी मेंबरों से अपेक्षा है कि वे सभी असाइनमेंट समय पर पूर्ण कर लें। कूट दिए हैं, सभी पूर्वधारणाएं निहित हैं। बी है, पूर्व धारणाएं 2 और 3 अंतर्निहित हैं। सी है, या तो पूर्ण धारणाएं 1 या 2 अंतर्निहित है, या डी है पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। तो दोस्तों उत्तर ए सही है, इसमें सभी पूर्व धारणाएं निहित हैं। प्रश्न नंबर 16 है, यदि एक बालक किसी भी खाने पीने की वस्तु को देखकर जिद कर बैठता है तथा माता पिता को सार्वजनिक स्थानों पर शर्मंदी उठानी पड़ती है तो उसे कैसे ठीक करें? बालक की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करें। बी है, बालक को उस समय संतुष्ट करें किंतु बाद में भलीभांति बताने की कोशिश करें। सी है, बालक को क्रोधवश कठोर दंड दें। और डी है, आप उससे व्यवहार परिवर्तन करें, आप उसमें व्यवहार परिवर्तन करें। तो इसका बी सबसे है, बालक को उस समय संतुष्ट करने की कोशिश करें किंतु बाद में उसे भलीभांति बताएं कि हम किस चीज़ को ले सकते हैं, किस चीज़ को नहीं, कोई सी हमारी फायदे के लिए है, कौन सी नहीं। प्रश्न नंबर 17 है, कथन स्वयं ऐसे विद्यार्थी जो डिजिटल क्रांति से अछूते हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ हैं, उन्हें सहायता पहुंचाना है। कारण है, स्वयं का महत्वपूर्ण बिंदु डिजिटल डिवाइस की दूरी कम करता है। तो कूट है, कथन ए की व्याख्या कारण आर पूर्ण रूप से करता है। बी है, कथन ए की व्याख्या कारण आर पूर्ण रूप से करने में समक्ष नहीं है। सी है, कथन ए गलत है और डी है, कथन आर गलत है। तो ये सही है, कथन ए की व्याख्या कारण आर पूर्ण रूप से करता है। प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है शिक्षण कौशल को व्यवहारपरक बनाना। बी है, पृष्ठ पोषण पर विधि की व्याख्या करना, नहीं व्यवस्था करना। और सी है, ए और बी दोनों। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, शिक्षा संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध। प्रश्न नंबर 19 है, स्वयं के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रम वीडियो व्याख्यान है। दूसरा है, विशेष रूप से तैयार अध्ययन सामग्री है। तीसरा, स्वयं मूल्यांकन परीक्षा है। और चौथा है, ऑनलाइन विचार विमर्श है। तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं, जो स्वयं के द्वारा यानी स्वयं
जो पोर्टल है उस पर जो भी कोर्स कराए जा रहे हैं, ये सभी वीडियो व्याख्यान भी हैं, विशेष तौर से तैयार अध्ययन सामग्री है, स्वयं मूल्यांकन परीक्षण भी हैं यानी मॉक टेस्ट भी हैं, ऑनलाइन विचार विमर्श भी है, सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 20 है, जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से परिस्थितियों के अनुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकता है तो उस साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? ए केंद्रीय साक्षात्कार, बी अनियंत्रण साक्षात्कार, सी नियंत्रण साक्षात्कार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बी है अनियंत्रण साक्षात्कार कहलाता है वो। दोस्तों इस वीडियो में 20 ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और ये मेरा वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं ldcnetexam.com। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।